तो वही सीतारमन जी जो है, जिनको उनके अपने देश में जब प्याज का कीमत बढ़ गया था तो बोलते हैं प्याज नहीं खाते हैं। कि रेलवे का हिस्सा तो कम से कम नहीं बिकना चाहिए और जो भी सरकारी संस्थाएं उनका निजीकरण बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं फकीर हूँ क्या, मेरा क्या, मैं झोला उठा कर चल दूंगा। तो धीरे धीरे करते तो सारा देश ही बेच देंगे मोदी जी। ये कहीं से भी गरीब के लिए ये बजट नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब तक अडानी और अंबानी का गुलामी बंद नहीं करेंगे और आज तक जो रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, वो धीरे धीरे पूरे देश को बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। देशवासियों को आम बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आम बजट पेश किया है, जिसमें यह चर्चा साफ तौर पे की गई है कि जो एयर इंडिया विमान है उसको बेच दिया जाएगा और साथ ही साथ LIC और रेलवे के कुछ हिस्से को निजीकरण कर दिया जाएगा। ऐसे में आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं और पटना के लोगों से बात करेंगे कि वो इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हम इस देश में हैं, इस तरह से हमारी हर जगह रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे एयर इंडिया हो, यह बेचने जो निर्मला जी ने पेश किए हैं बहुत ही दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हम इस देश में रहते हुए भी ऐसा देख रहे हैं और सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा ना हो, डॉक्टर निर्मला जी को वापस करना चाहिए और निजीकरण खास करके रेलवे नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के पूर्ण तरह से सरकारी जॉब है, ये नहीं होना चाहिए। खास करके एयर इंडिया भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बात रही LIC के, तो LIC हम लोग का एक गवर्नमेंट वो भी है, इसलिए वो उसका भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और निर्मला जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो बजट पास हुआ है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी एक भाई साहब ने बताया कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे देश की सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें नहीं बेचा जाए, उनका निजीकरण नहीं हो। खास करके जो आप एयर इंडिया का बता रहे हैं, एयर इंडिया में अभी अगर जिस तरह अगर इसको निजीकरण किया जाएगा तो हमारे जो भी हैं गरीब भाई बंधु भी चढ़ जाते हैं, जो कि अपना हवाई जहाज़ से यात्रा कर लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महंगा हो जाएगा और वो अपना फिर नहीं चढ़ पाएंगे एयर इंडिया के विमानों पे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा ना ही निजीकरण करें और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण बंद होना चाहिए, ताकि जो गरीब और सभी दबे कुचले सभी लोगों के लिए था, जो साधन मुहैया हो जाता था वो नहीं हो पा रहा है। और जो आप बोले कि रेलवे का भी कुछ हिस्सा बेचा जा रहा है, रेलवे में हम लोगों के इससे पहले बिहार के नेता रह चुके हैं और अभी भी हैं, सर्वमान्य नेता हैं, हम लोग तो उनको आइडियल मानते हैं, लालू जी हैं। उन्होंने बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश को इतना ज़्यादा TRP दिलाया था, रेलवे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट कराया था। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि रेलवे का हिस्सा तो कम से कम नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कहीं से भी कभी भी मतलब 50-100 रुपये में भी बहुत दूर तक भी चले जाते हैं और दिल्ली भी जाना होता है तो 300-400 रुपये में भी चले जाते हैं। अगर ये बात हो जाएगा कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो, क्योंकि कोई भी ठेकेदार खरीदेगा तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रकम वसूलेगा, तभी वो प्रॉफिट कमाएगा। इसी कारण इसका निजीकरण बंद होना चाहिए और गरीब और आम जनता के लिए जो सरकार का ये फैसला है, ये जो बजट है, ये सरासर निराशा वाला बजट है। हम लोग इस बजट को दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, निराशाजनक मानते हैं, इसका विरोध करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और लगातार ये जो किसान बिल जो है ये भी वापस नहीं हो रहा है। उल्टे किसान नेताओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए और इसमें ताकि कोई भी नेता, कोई भी निर्दोष आदमी नहीं फंसे, क्योंकि ये जो किसान नेता भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो हम ही लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो भी सभी किसान भाइयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज बजट पेश किया गया है जिसमें साफ तौर पे एयर इंडिया को बेचने की बात कही है और LIC और साथ ही साथ रेलवे के कुछ हिस्से को निजीकरण करने की बात की गई है। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बजट जो है निराशाजनक बजट है। मोदी जी ने कहा था मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेच दी, IOC इन्होंने बेच दी, एक जो IDBI बैंक बिका उसके साथ 2 प्राइवेट बैंक और बिक रहे हैं। कहने का मतलब मोदी जी धीरे धीरे करते सारा देश ही बेचने जा रही है। इन्होंने कहा था मैं फकीर हूँ क्या, मेरा क्या, मैं झोला उठा कर चल दूंगा। आज ये सारे देश को आज बेचने जा रहे हैं। बजट एकदम पूर्णतः ही निराशाजनक है। आज आपको डीजल पर 2.5 रुपये, नहीं, पेट्रोल पर 2.5 रुपये लीटर बढ़ा और इस पर डीजल पे 4 रुपये लीटर टैक्स जो लगाया गया है। सोना चांदी सस्ता किया, तो सोना चांदी गरीब गुरबाओं की चीज़ है कि ये पैसे वालों की चीज़ है? ये कॉरपोरेट घरानाओं को फ़ायदा देते हैं, ये आम गरीब आदमी के विरोधी इनकी नीति है।
ये सब कुछ जो है देश का धीरे धीरे बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेचिए दिए, रेलवे बेचिए दिए, LIC भी बेचने जा रहे हैं। IDBI बैंक जो था वो बिक गया, और दो मैंने उसका नाम नहीं खुला आज बजट में, मैं बजट सुन रहा था, और 2 सरकारी बैंक और बिकने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करते तो सारा देश ही बेच देंगे मोदी जी। देश हमारा गुलामी की ओर जा रहा है। ये बिल्कुल ही आम आदमी का विरोधी बजट है, निराशावादी बजट है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज बजट पेश किया गया है देश के समक्ष में, और ऐसे में साफ तौर पे कहा गया है कि एयर इंडिया को बेचने की बात की गई है, और साथ ही साथ रेलवे और LIC के कुछ हिस्से को निजीकरण की बात की गई। किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, भारत सरकार जो ये आम बजट पेश की है, ये कहीं से भी गरीब के लिए ये बजट नहीं है। क्योंकि सरकारी संस्था को बेचने से जो भी कंपनी आएगी वो अपना टैक्स उस पर लगाएगी। तो इससे यही है, जो गरीब सरकार जो है ये गरीब से के थाली से अन्न छीन के, ये अंबानी और अडानी के जेब को भरने का जो ये काम कर रही है सरकार, इसको नहीं करना चाहिए। और सरकार को इस निजीकरण के हम लोग विरोध में है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज से नहीं, हम जिस समय से भाजपा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जब बने हैं तब से लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं, और जिस समय से वो बने हैं वो देश को, हमारे जो वित्तीय स्थिति है उनको डमाडोल करने का काम किए हैं। इनके ऊपर जो भारत देश में जो मजबूती से जो किया जाता है, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए नहीं मतलब कोई इसकी योजना है, छात्र के लिए न कोई योजना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, और एक कुछ फिलहाल का घटना बताता हूँ, वही सीतारमन जी जो है, जिनको उनके अपने देश में जब प्याज का कीमत बढ़ गया था तो बोलते हैं प्याज नहीं खाते हैं। तो वैसे को वो बजट पेश करवा रहे हैं। जिस प्रकार से भारत में नरेंद्र मोदी जी लोगों के हित के नहीं, वो अपने कॉरपोरेट घराना को भरने के लिए बजट ये पेश करवा रहे हैं। आज देख लीजिए जिस प्रकार से रेलवे को जो बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को जो बेचा जा रहा है, LIC को जो बेचा जा रहा है, इससे जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कॉरपोरेट घराने के जो लोग पूंजीपति लोग हैं, उनको मुनाफा मतलब हो रहे हैं। ये तो कहाँ जनता के हित में मतलब ये बजट जो है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब तक अडानी और अंबानी का गुलामी बंद नहीं करेंगे, वो पहले हम लोग अच्छे थे कि अंग्रेज़ के मतलब हमारे पूर्वज गुलाम थे, उनसे संघर्ष करते थे, लेकिन आज हम लोग को शर्म आता है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे के गुलामी करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन पहले था कि दूसरा लोग हम लोग पे मतलब ये करते थे, हम करते, लेकिन आज अपने लोग हम लोग को गुलाम करने पे मजबूर कर चुके हैं। और ये जो बजट जो है ना कहीं से छात्र हित के लिए अच्छा है, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना महिलाओं के लिए है। जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो देते थे नरेंद्र मोदी जी, कोई स्कीम अगर वो बता दे कि अगर महिलाओं को उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए हम लोग ये स्कीम लाएं, वो सिर्फ उनके कागज़ पे रह गया है। और आज तक जो रोज़गार नहीं दे पाए, 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, वो धीरे धीरे पूरे देश को बेच देंगे। आज एयर इंडिया को बेचे, रेलवे को बेचे हैं, महाविद्यालय को भी बेच देंगे। जिस प्रकार से वो जो जियो का यूनिवर्सिटी जो बन रहा है वो लॉन्च करवा देंगे पूरे भारत में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे वो सीन याद आ रहा है, और मैं आम जनता से ही पूछना चाहता हूं, जो वो भाषण था। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? या हम आए हैं आपको बचाने के लिए। तो मैं उसी भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या देश की जो आज़ादी थी, आज़ादी लेने के लिए जो सैकड़ों लोगों ने जो जान दिया, क्या आज आज़ादी के 75 साल में क्या ये दिन हमको देखना पड़ेगा? क्या हम फिर ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि देश की संपत्ति को प्राइवेटेशन करने का? क्या मजबूरी है कि कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का? देश सवाल पूछता है, और ये सवाल पूछना सही है। क्या मजबूरी है 125 करोड़ देश की जनता को धोखा देने का? आखिर इसका जवाब देश पूछता है, और आपको जवाब देना है। मैं उनको भी पूछना चाहता हूं जो इनके समर्थक में हमेशा खड़े रहते हैं। देश बिक रहा है और आप खामोश, और आप कहते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है। किस बेस पर? देश में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी ऐसा है जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, चाहे दाम बढ़ जाए, चाहे दाम आसमान पर चला जाए, उनकी संपत्ति और चीज़ हमेशा बढ़ती जा रही है। और एक कैटेगरी ऐसा है जो अल्पमत में है,
कि आज खा रहा और कल खाने के लिए सोच रहा, और एक ऐसा है कि जिसका वो समझ रहा है कि मेरा भविष्य जो है अंधकार है। हमारा देश दो भाग में बंटता है, हम एक इंडिया में रहते हैं और एक भारत में रहते हैं, लेकिन ये जो सरकार है सिर्फ इंडिया के बारे में सोचती है, भारत के बारे में नहीं सोचती है। इंडिया की सरकार, इंडिया जो है ये आपको नज़र आएगा, शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग, चकाचौंध, ये अपार्टमेंट, फ्लैट, बड़ी बड़ी दुकान, लेकिन भारत के बारे में सोचिए कि भारत का क्या स्थिति है। भारत में आज भी जाइएगा तो 2 टाइम खाने के लिए सोच रहे हैं। गैस, इन्होंने गैस दे दिया, लेकिन आज भी जाके देखिए लकड़ी के कोई इस पर लोग जला करके खाना बना रहे हैं, गोईठा पर खाना बना रहे हैं। सारे देश में एक हल्ला हुआ है कि शौचालय शौचालय शौचालय। आज भी आप जाइए रोड के ऊपर देखिएगा, लोग है ना रात में देखिएगा कि बैठ के ही कर रहे हैं, सिर्फ नाम का है कि शौचालय है। यह काफ़ी अच्छा कदम है सरकार के द्वारा लिया गया है। आप याद कीजिए 10 साल पहले मोबाइल का क्या स्थिति था। आप BSNL में जब कनेक्शन लेने जाते थे तो महीनों भर आपको घूमना पड़ता था और कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन आज घर बैठे आप जियो का कनेक्शन लीजिए, एयरटेल का कनेक्शन लीजिए और सारी सुविधा मिलती है। आज जितने भी हमारे एयरपोर्ट है उसका जो निजीकरण हुआ है, उसकी सुविधाएं देखिए आप, कितनी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। पहले कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। अब सरकार के पास पैसा है नहीं तो पैसा के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को। इसके लिए चाहे रेलवे हो, रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा कदम है। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, मेरा तो मानना है कि सबका निजीकरण होना चाहिए। उससे एक 100% ना सही, कम से कम 50-50 ही निजीकरण तो होना चाहिए ताकि ये बैलेंस बना रहे। एक बात जान लीजिए कि जो हुकूमत सरकार चल रही है, तमाम चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में देने जा रही है। अभी प्राइवेट सेक्टर में देने का मतलब कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हम लोग गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सरकारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सरकारी रेलवे है, सरकार के एयर इंडिया है, चाहे जितने भी चीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर को देकर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पक्ष में ही सरकार चल रही है। हमारी समझदारी यही है। प्राइवेट सेक्टर से किसी देश का विकास नहीं हुआ है। अमेरिका का भी लीजिए, क्या विकास हुआ है। आज भी दुनिया के हर देश में प्राइवेट सेक्टर के चलते अराजकता मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है। अब बिहार में शिक्षा के लीजिए, 2006 में नीतीश जी प्राइवेट कर दिए। टीचर का बहाली 3 लाख हुआ है, जिसमें लाखों जाली सर्टिफिकेट पर बहाली हुए हैं लोग, जो अभी जांच चल रही। बताइए कितना 2011 में बहाली हुआ, 15 में जांच बैठा है, आज तक निर्णय नहीं हुआ। ये हुकूमत है। ये तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे निजीकरण होने से किराया तो बढ़ जाएगा, आम पब्लिक का सुविधा जो है फिर तो प्राइवेट हाथ में चला जाएगा। सरकार चाह के भी उसको कुछ नहीं कर सकेगी, फिर उनका जो मर्जी आएगा, जो खरीदेंगे वो अपना हिसाब से चलाएंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो बजट पेश हुआ है ये घोर निंदनीय है, ये जनता के हित में नहीं है। खास करके रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, एल सेल बेचने की प्रक्रिया जो चल रही है देश में, ये निश्चित रूप से जनता और आम गरीब जो मेहनत कश मजदूर है इसके खिलाफ है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। सब चीज़ गलत हो रहा है, सब चीज़ बेचा जा रहा है। तो क्या फैसला होना चाहिए था सरकार का? सरकार जो फैसला करे अच्छा करेगी। तो आपने सुना, साफ तौर पे पटना के लोगों का कहना है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने यह जो आम बजट पेश की है वो जनता के हित में नहीं है, पूरे तरीके से जनता विरोधी है। आपको बता दें कि देशवासियों को बेसब्री से जो आम बजट है उसका इंतज़ार रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आज यह फैसला लिया है कि जो एयर इंडिया विमान है उसे बेच दिया जाएगा और साथ ही साथ LIC और रेलवे का निजीकरण किया जाएगा। ऐसे में जो पटना के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर जो अपनी राय है वो रख दी है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।